नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरिश्तों का एक नूर जितना नूर में अल्लाह ने बनाया है वो हद है, उनकी हद है, उससे आगे नहीं होगा। लेकिन इंसान अल्लाह का जिक्र करके, अल्लाह की इबादत करके जितना चाहे उतना नूर पैदा कर दे। जी बेशक, सुभान अल्लाह। तो जब हम अपने कल्ब को साफ कर लेते हैं, किसी कामिल मुर्शिद से तालिबे बैयत होते हैं, तो वो मुर्शिद जो है जिक्र बताता है, कलमे का जिक्र बताता है। जब हम उस जिक्र को करते हैं तो हमारा कल्ब धीरे धीरे कल्ब के वो काला खून छटते छटते साफ हो जाता है। जब वो साफ हो जाता है, अच्छा फरिश्तों ने जब एतराज किया था, फिर अल्लाह ने फरिश्तों को कहा, किसी ने पूछा ए फरिश्तों तुम्हें कभी दुश्वारी होती है, कभी कोई तकलीफ होती है? तो फरिश्ते कहते हैं कि 2 वक्त में बड़ी दिक्कतें होती है। कब? 2 वक्त में बहुत दुश्वारी होती है, बहुत दिक्कत होता है। एक जब बच्चा माँ के पेट में औरत हामला होती है उस वक्त, और एक उस वक्त जब अल्लाह कहता है कि जाके इस मोमिन के, इस बंदे के कल्ब को चालू कर दे। सुभान अल्लाह कहेंगे, इस बंदे के कल्ब को चालू कर दो। औरत हामला होती, अल्लाह कहता है इसकी शक्लो सूरत ऐसी बनाओ किसी से मैच ना करे। लेकिन खुदा की कुदरत ऐसी भी है कि हम सभी बना देता है, जुड़वा पैदा कर देता है। फरिश्तों को उस वक्त दिक्कतें होती है। एक वक्त वो जब दिक्कत होती है जब किसी कामिल मुर्शिद से वो मुरीद हो जाता है, कामिल मुर्शिद उसके कल्ब को कलमा पढ़ाता है, और जिक्र पढ़ाते का जब उसकी रजा हो जाती है रब की, तब अल्लाह फरिश्तों को, 2 फरिश्तों को हुक्म देता है, ऐ फरिश्तों जाओ इसके कल्ब को चालू कर दो, इसके कल्ब को चालू कर दो। फरिश्ते आते हैं तब फरिश्तों को दिक्कत होती है कि इसको तो पता भी नहीं है और इसका कल्ब चालू हो गया, अब इसका मकाम हमसे ऊंचा हो गया। फरिश्तों का एक नूर जितना नूर में अल्लाह ने बनाया है वो हद है, उनकी हद है, उससे आगे नहीं होगा। लेकिन इंसान अल्लाह का जिक्र करके, अल्लाह की इबादत करके जितना चाहे उतना नूर पैदा कर दे। जी बेशक, सुभान अल्लाह। जितना चाहे उतना नूर पैदा कर दे। तो फरिश्ते आते हैं, जब उसके कल्ब को चालू कर देते हैं, बंदा सोया हुआ है, उसका कल्ब अल्लाह 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 कर रहा है, चल रहा है, किसी से गुफ्तगू कर रहा है, किसी भी हाल में है, अब उसका कल्ब चालू हो गया, अब वो अल्लाह अल्लाह कर रहा है उसका कल्ब। और जब वो अल्लाह अल्लाह करता है तो नूरी तार से इसका जो है मीनार तार जो है अर्श आजम पे लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है। कैसे? अर्श आजम पे जुड़ा हुआ है। जब वो यहां से जिक्र करता है तो अर्श आजम भी रश्क करता है, अर्श आजम रश्क करता है जब ये जिक्र करता है। तो ऐसे ही जब कल्ब चालू हो जाता है तो अल्लाह अल्लाह करते रहता है। तो इसीलिए बंदा जिस हाल में रहता है उस हाल में अल्लाह की इबादत करते रहता है, और जितना ज्यादा वो इबादत करता है उतना नूर पैदा हो जाता है, उतना नूर पैदा होते चला जाएगा। ये अपनी इबादत से जितना चाहे उतना नूर पैदा कर दे, और फरिश्तों का उतना ही एक हद रखा है कि भाई आप इससे ज्यादा बढ़ना नहीं है। इसीलिए अल्लाह ने हमको अशरफुल मखलूकात बनाया है। औरत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। आदम के लिए तो कहता है इन्नल्लाह खलका आदम अला सूरतिही, लेकिन जब हव्वा की बारी आती है, हव्वा के मामले में किसी ने पूछा तो कहता है सुम्मुम बुकमुन यमियुन फहुम ला युबसिरून, खबरदार, खामोश, जर्रा बराबर भी लबकुशाई ना करना। मोमिन जो भी है उसका कल्ब हमेशा चालू रहता है, उसके कल्ब में बुग़्ज़, कीना, हसद नहीं रहता है। और हर इंसान, हर मोमिन को चाहिए कि किसी से जलन ना रखे, किसी से हसद ना रखे, किसी का बुरा ना करे,
किसी का अगर भला नहीं कर सकता है तो किसी का बुरा बिना ना करे, किसी की चुगली ना करे। ये सब जितनी चीजें हैं सबसे बड़ी बेकार बातें हैं। अच्छाई ये है कि अगर हम किसी का भला नहीं कर सकते तो उसकी बुरा भी ना करें। हम इंसान हैं, इंसान के नाते ये पूछें, हम किसी से कोई उसका मजहब ना पूछें कि हम तेरे किस काम, हम तुम्हारा मजहब कौन है, तुम कौन से मजहब को फॉलो करते हो, कुछ नहीं। हमें अल्लाह ने इंसान बनाया है, इंसान होने के नाते इनसे पूछे एक इंसान से कि मैं तेरी क्या मदद कर सकता हूं, मैं तेरी क्या काम आ सकता हूं। मजहब पूछना और कुछ भी पूछना उसका रब उससे पूछेगा, उसका रब उससे पूछेगा।